प्रश्न 3 देखते हैं। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः यहाँ पे दे रखी है, यानी कि लंबाई इसकी इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इसकी इतनी है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए, यानी कि टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूरा माप ले। ठीक है, यानी विमाओं क्या होता है, डायमेंशंस होते हैं। तो पहले हम कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे लिख देंगे। कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई। कमरे का फीता मापने के लिए हमें इन तीनों का महत्व समवर्त्य निकालना होगा। ठीक है, हम इन तीनों का महत्व समवर्त्य इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद इन तीनों के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड निकले हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे और इनके अंदर से हम 60 गुणनखंडों को निकालेंगे। तो इनके अंदर से जो 60 गुणनखंड निकले, 3 जो है वो हमारा तीनों में है और जो 5 है वो भी तीनों में है और 1 और 5 है वो भी तीनों में है। तो ये हमारे 60 गुणनखंड निकल गए और इसको इन तीनों को हमने गुणा किया तो 75 जो है महत्व समवर्त्य है। तो सबसे बड़े फीते की अभिष्ट लंबाई 75 सेंटीमीटर होगी, मतलब कि हमें इस कमरे को मापने के लिए 75 सेंटीमीटर जो है वो फीता चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, सबसे लंबा मतलब ज्यादा की बात हो रही थी, ज्यादा की बात हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, महत्व समवर्त्य। तो हमने इसमें वही किया। प्रश्न 4, 6, 8 और 12 के विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसी कोई संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 6 से भी विभाज्य हो, 8 से भी विभाज्य हो और 12 से भी विभाज्य हो और वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। सबसे छोटी बोला है। सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या होती है वो होती है 100, लेकिन जो 100 है वो 6, 8 और 12 तीनों से विभाज्य नहीं है। मतलब कि किसी एक से या 2 से विभाज्य हो सकता है, लेकिन अगर हम 100 को 6 से विभाज्य करके देखें तो 6 कम 6 4 और 6 6 36 और नीचे शेष बच जाएगा। यानी कि 100 जो है वो 6 से विभाज्य नहीं है, लेकिन हमें कोई एक ऐसी संख्या चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी जो 6 से विभाज्य भी हो, 8 से भी और 12 से भी। उसके लिए हमने क्या करा, तीनों का लघुत्तम समवर्त्य ले लिया, क्योंकि छोटी बोली है ना, तो हमने इसके अंदर लघुत्तम समवर्त्य ले लिया। और लघुत्तम समवर्त्य लेने के बाद इसको जो हमारा आया आंसर आया, तीनों को गुणनखंड इसका गुणा करने के बाद अभाज्य गुणनखंडों को 24 आया। ठीक है, संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 100 को 24 से भाग करना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास वो सबसे छोटी संख्या आई नहीं है। उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें 100 को 24 से भाग देना होगा। यहाँ पे हमने 100 को 24 से भाग दिया तो 24 चौक 96, यानी कि 96। 100 में से 96 को माइनस किया तो 4 हमारा शेष बचा है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 24 है और ये 4 जो है इसको हमने क्या करना, देखो 100 से बड़ी, क्योंकि हमको 3 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है। अब 100 तो जो है वो 6 से विभाज्य नहीं हो रहा, 6 और 8 और 12, तो यानी कि 100 से वो थोड़ी बड़ी होगी वो संख्या, लेकिन होगी वो 3 अंकों की, 100 से बड़ी होगी वो, क्योंकि हमको 3 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे, और 24 से पूर्णतः विभाजित संख्या, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 100 है हमारा, ये इसके अंदर हम प्लस करेंगे और इस 24 में से इस 4 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे 24 में से 4 माइनस कर दिया, 20 आ गया। अब 100 में 20 को प्लस करेंगे, 120 आ गया। यानी कि वो जो संख्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो है 120, जो कि 6 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। ठीक है, इस तरीके से हमें संख्या निकालनी है। या फिर हमारे पास एक तरीका और है कि जब हमने इसका लघुत्तम समवर्त्य ले लिया था यहाँ पर, तो बीच का अगर आप पोर्शन नहीं करना चाहते, डिपेंड करता है आपकी क्लास आपकी टीचर के ऊपर कि वो आपको किस तरीके से करवाती है। अगर आपको यहाँ पे लघुत्तम समवर्त्य आपने ले लिया था, उसके बाद आपका आंसर 24 आ गया था, तो सीधा आप ऐसे कर सकते हैं, 24 के गुणज लिख लीजिए। 24 के गुणज क्या है, 24, 48, 72, 86। जो पहली 3 अंकों की संख्या आएगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, जो 6, 8 और 12 से विभाज्य होगी। यहाँ पे भी 120 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी 120 आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसका देखते हैं 5।
अब हमें इसके अंदर 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। पहले हमने सबसे छोटी करी थी, अब हम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जो 8 से 10 से और 12 तीनों से विभाज्य हो जाए। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9, 9 और 9 होती है, ठीक है। लेकिन जो ये संख्या है, जैसे कि हमने प्रश्न 4 में किया था और देखा था कि संख्या तो 3 अंकों की सबसे बड़ी ये है, लेकिन ये तीनों से विभाज्य नहीं हो रही, तो हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो अब वो सबसे बड़ी संख्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका लघुत्तम समवर्त्य निकालना है, और लघुत्तम समवर्त्य निकाल के हमारा क्या आएगा, 120 आ गया। अब वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये जो हमारा नंबर था 3 अंकों का सबसे बड़ा और जो हमारा लघुत्तम समवर्त्य निकला है, इन दोनों को हमें भाग देना होगा, जैसे मैं प्रश्न 4 में भी किया था। यहाँ पे हमने इसको भाग दे दिया। भाग देने के बाद हमारा शेष बचा 39। अब हमने क्या करना है, इस जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें से इसको हमने माइनस करना है। जब हमें बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर करा 3 अंक। इसलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 120 से पूर्णतः विभाजित हो, 8, 10 और 12 का लघुत्तम समवर्त्य निकाला हमने, और उसको भाग देने के बाद हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। यानी कि वो जो नंबर है वो होगा 960। 960 जो है वो हमारा 8 से 10 से और 12 से विभाज्य हो जाएगा। 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर हमारा ये होगा, ठीक है। इसमें भी दूसरा तरीका ये है कि जब आपने यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लिया, लघुत्तम समवर्त्य निकाल, तो इसके भी गुणज हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे गुणज लिखने के बाद इसके अंदर देखो, या इसके बाद जो है वो 4 अंकों की बड़ी संख्या वो आ जाती है, तो उससे पहले वाला जो नंबर होगा वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पे भी आंसर 960 आ रहा है और यहाँ पे भी आंसर 960, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 120 के गुणज लिख लो। 120 के गुणज लिखने के बाद जैसे ही 4 अंकों की संख्या शुरू होने वाली हो तो उससे पहले वाला जो होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अभी 960 जो है 8 से 10 से और 12 तीनों से विभाज्य हो सकता है।